पॉजिटिव के आपको इसमें अटैच कर देना है। सी पॉजिटिव पे SO3Na लग गया और O नेगेटिव पे H पॉजिटिव लग गया। लेकिन ये प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, Na की जगह H लग जाता है, H की जगह Na, ये दोनों बस अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। और ये जो मेथड है ये प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है। ठीक है। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर आपको इसको रिएक्ट कराना हो तो R पे है नेगेटिव, MgX पे है पॉजिटिव। ये रिएक्शन आप पिछले चैप्टर में भी कर चुके हो। ठीक है, अल्कोहल वाले में, अल्कोहल की प्रेपरेशन। तो इसमें भी C पॉजिटिव पे R नेगेटिव और O नेगेटिव पे MgX पॉजिटिव। इसको मिला दो, वाटर पुट करोगे तो MgX पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकल जाएगा और O नेगेटिव के साथ H बन जाएगा और ये आपका बन गया अल्कोहल। एल्डिहाइड से अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल के एक कार्बन जब आपको बढ़ाना होता है कन्वर्जन के दौरान, जैसे अगर आपका जो भी एल्डिहाइड है जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन का अल्कोहल बन रहा है, देन थिंक अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम कार्बन का बन रहा है, थिंक अबाउट रिडक्शन। ठीक है। फिर एल्डिहाइड में ROH डाला HCl गैस पे, तो ROH अल्कोहल, इसमें एल्कोक्साइड आयन है नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो C पॉजिटिव पे OR नेगेटिव लग जाएगा और O नेगेटिव पे H पॉजिटिव। ठीक है। दोबारा आप इसमें अल्कोहल डालते हो तो इसमें ये अल्कोहल का H पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव निकल जाता है और इसमें 2 OR ग्रुप लग जाते हैं। तो जब सिर्फ एक ही OR ग्रुप है, इसके ऊपर एक ही एल्कोक्सी ग्रुप है, आप उसको बोलते हो हेमी एसिटल। और अगर 2 एल्कोक्सी ग्रुप है आप इसको बोलते हो एसिटल। ये जितने भी नाम हैं, साइनोहाइड्रिन, हेमी एसिटल, एसिटल, साइक्लिक कीटल, आपको इनको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये आपको कॉमन नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है। जो एनालिटिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि एक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला ये है, इसमें आप ये डालते हो तो ये साइक्लिक कीटल बनाता है, तो थिंक अबाउट दिस। ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज में कि आपको अगर कॉमन नेम का पता ही नहीं कि ये क्या चीज है तो फिर आप उसको कैसे प्रोसीड करोगे। ठीक है। तो उसको नहीं कर पाते हो फिर। फाइन। नेक्स्ट इज, अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हो एल्डिहाइड या कीटोन में तो दिस वाटर कम्स आउट, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, और ये साइक्लिक कीटल बनता है। ठीक है। ये कीटोन के साथ होगा रिएक्शन एंड दिस गिव्स यू साइक्लिक कीटल। ठीक है। ओके। अब डन, ये हो गया। उसके बाद लेट्स सी, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखो। एल्डिहाइड के रिएक्शन हैं बहुत सारे, उनको कैसे समेटना है, कैसे सोचना है, वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगी। लेकिन आपको मैंने पेज वाइज बोला था कि आप पेज वाइज सोचो कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो वो एक एक कैटेगरी आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी को फॉलो करो। ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो जिसको बोर्ड्स और कंपटीशन में अच्छा करना है बस। आप ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो अगर आप एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करो, मतलब समझो, सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ा और हो गया। ठीक है। आपके क्वेश्चंस अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो मतलब आपकी एनसीईआरटी हो रही है। ठीक है। सिर्फ रटने से नहीं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो इसका पेज है वो है कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं जो मुझे इजी लगते हैं। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है उसके लिए। ठीक है। तो मैं इसका रिएक्शन करवाती हूँ अमोनिया के साथ, जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, NH3 को इधर H2 और इधर O लिख रही हूँ। ठीक है। फिर मैं इसका रिएक्शन करवाती हूँ NH2 और H की जगह ये मैं सब्स्टिट्यूएंट चेंज करके अमोनिया के बहुत सारे डेरिवेटिव्स बना सकती हूँ। ये हो गया, फिर NH2 NH2 हो गया, फिर
NH2NH के साथ बेंजीन रिंग हो गई, फिर NH2NH के साथ बेंजीन रिंग और दो तरफ नाइट्रो ग्रुप हो गए, ठीक है, और NH2NH फिर CONH2 हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स कार्बोनाइल ग्रुप के साथ विच कुड बी एल्डिहाइड और कीटोन, ये हमने करनी। अब जैसे मैंने आपको बोला, दिस चैप्टर uses lot of common names. So first one, as you know, this is ammonia, this is methylamine, this is hydroxylamine, this is hydrazine, this is phenylhydrazine, this is 2,4-dinitrophenylhydrazine, and this is semicarbazide. This one is semicarbazide, ठीक है। अब इन सब में बेटा कॉमन क्या है? इन सब में आप क्या करोगे, जब भी किसी एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में कंबाइन होते देखोगे, यू जस्ट नीड टू टेक आउट दिस वाटर मॉलिक्यूल। इसमें भी होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, लेकिन उसके बाद एडिशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, जो कि आप सीधे भी कर सकते हो। अब आप बोलो तो आपको इतने प्यार से अरेंज्ड नहीं दिया होगा, पर जैसे भी दिया है आपको फोकस ये करना है कि मेरे पास, जैसे मान लो मेरे को ये दे दिया, ठीक है, और मेरे को लेट्स से इधर नहीं बनाती, लेट्स मेक इट हियर, मेरे को ये C डबल बॉन्ड O दे दिया और मेरे पास यहाँ पर आ गया CH3CH2NH2, ठीक है, ऐसे दिया होगा मुझे अगर कि कंप्लीट द रिएक्शन करो। मुझे क्या करना है, मुझे जैसे मैंने यहाँ बनाया ना, यहाँ मैंने एक तरफ O और H2 को एक तरफ करके, ताकि मुझे उन दोनों को ज्वाइन करना भी इजी हो, ठीक है। तो बस मैं इसको भी ऐसे ही कर दूंगी, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं इसको फ्लिप करके, ताकि आपका प्रोडक्ट बनाना आपको इजी हो, ठीक है। NH2 इस साइड कर दिया मैंने और फिर CH2 CH3 ऐसे कर दिया, ठीक है। और फिर मुझे अब क्या करना है, मुझे बस इसमें से वाटर एलिमिनेट करना है और बाकी चीजों को जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये साइकिल है, ये डबल बॉन्ड NCH2 CH3 बना है, ठीक है। तो आपको कहीं भी एल्डिहाइड कीटोन दिखे किसी भी तरीके से, आप उसको अपने आप फ्लिप करके आप ऐसे प्रेजेंट करोगे तो देखने वाले को भी पता चल जाएगा कि हाँ जी क्या हुआ है, सीधे वाटर एलिमिनेट किया और प्रोडक्ट बन गया। नहीं तो बच्चे को पता भी होता है फिर भी वो पता नहीं क्या टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी जोड़ देगा, कार्बन के 5 बॉन्ड बना देगा, ये सब नहीं करना है, ठीक है। इसको फ्लिप करके लिख लेना है और सीधे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। सो लेट्स मेक द प्रोडक्ट, वो बनेगा C डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड imine। यू नीड टू रिमेम्बर द नेम्स, ठीक है, आपको नाम से पूछ सकते हैं। ये N के साथ CH3, यहाँ स्पेशली मिथाइल ग्रुप लगा है, जनरली हम इसको सब्स्टिट्यूटेड आइमीन भी बोल देते हैं, या इन पर्टिकुलर मिथाइल आइमीन है, IMINE, and this is also known as Schiff base, ठीक है, Schiff base या अनिल्स बेस भी बोलते हैं, पर Schiff base आपका एनसीईआरटी में नेम यूज हुआ है। Now this becomes C double bond NOH and this is known as oxime. This becomes C double bond NH2 and this was hydrazine, इसको बोलेंगे हाइड्राजोन, ठीक है। दिस वाज फिनाइल हाइड्रोजीन, तो जो कंपाउंड इधर बनेगा
NH और बेंजीन रिंग, दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, दिस बिकम्स NNH और यहाँ पर 2 NO2 and this becomes 2,4-dinitrophenoyl hydrazone, ठीक है। and this is semi carbazide, so this becomes C double bond N NHCO NH2, this is semi carbazone, ठीक है। तो ऐसे बस आपने क्या किया, वाटर निकाला, लेकिन क्या करना है, नेम्स याद करने हैं सबके, ठीक है, हो जाएगा ये। अब इसमें एक तो शिफ्ट बेस याद रखना है, एक ये जो 2,4-DNP टेस्ट है, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बन जाता है एल्डिहाइड कीटोन के लिए, और ये ऑरेंज कलर के पीपीटी देगा आपको, या ऑरेंज कलर देगा, ठीक है, फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट एक तो पक्का ही आता है बेटा बोर्ड्स में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आए, एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, MCQ में आए, पक्का आएगा, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड पेज। फर्स्ट पेज पे मैकेनिज्म एंड रिएक्टिविटी दिया है, सेकेंड पेज पे एडिशन के एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे पहले के थर्ड पेज पे ये दिया है। Now comes reduction and oxidation. Next page पे या इसके एंड में शुरू है reduction, ठीक है। रिडक्शन में कहता एल्डिहाइड की रिडक्शन तो इजी होती है, आराम से, सॉरी ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड की रिडक्शन H2PD डाल के एल्डिहाइड से मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन में NaBH4 डाल के मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, राइट, ये हो गई रिडक्शन। फिर इसके बाद अगर आप C डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप से सीधे हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हो, CH2 ग्रुप बनाना चाहते हो, हाइड्रोकार्बन, तो इसके लिए दो मेथड्स हैं जो कि उसके नेमिंग रिएक्शन से फेमस हैं। ये चीज अगर आप एसिडिक मीडियम में करते हो तो आप इसमें डालो जिंक मर्करी एंड HCl, दिस इज कॉल्ड क्लीमेंजन रिडक्शन। एंड अगर आप इसको बेसिक मीडियम में करते हो तो इसमें डालो इथाइलिन ग्लाइकोल KOH एंड हाइड्रोजीन NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। और दोनों में क्या मिलेगा आपको, C डबल बॉन्ड O से CH2 ग्रुप, ठीक है। सीधा हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो क्लीमेंजन या वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करो, अगर अदरवाइज एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल के लिए H2PD और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन वाला पार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, जिसके ऊपर बेस्ड है आपके बैक एक्सरसाइज का एक पूरा क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स उसमें पूछते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो मैं भी लिखूंगी, टॉलन रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन आइडोफॉर्म, ये तो आपको विद बैलेंसिंग याद कर लेने हैं, आर ग्रुप ही चेंज होता है, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू आपको मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। वैसे भी आप कुछ सोचो 9 मार्क्स का है ये चैप्टर, तो इसमें कम से कम अब 5 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन आता है तो MCQ रह जाता है, या बाकी 4 मार्क्स में, या मतलब आपको जो कितने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, 5 मार्कर में 3 क्वेश्चन होते हैं मिनिमम, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं पर 3 पार्ट्स मिनिमम होते हैं, तो क्या क्या चीजें ये कवर कर सकता है, और मेन चीजें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में से होगी,
एसिड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 रिएक्शंस हैं जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एल्डिहाइड्स की हर एक केमिकल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैक एक्सरसाइज में जो कंप्लीट द रिएक्शन दिए हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट दिए हैं, आप कोई बड़ी बुक्स चेक करो जहां प्रीवियस ईयर दिए होंगे, एनसीईआरटी के साथ कई बुक्स में दिए होते हैं, हर एक पार्ट 2-2 3-3 बार रिपीट हो चुका है डिट्टो, या फिर उसका वो बस कार्बन के इधर उधर चेंज कर देंगे तो वो नया रिएक्शन बन जाता है, पर वही चीजें रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हम करेंगे अब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कहता है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन इजी है। एल्डिहाइड में आप नाइट्रिक एसिड डालकर, टॉलन रिएजेंट डालकर, फेलिंग सॉल्यूशन डालकर, या अगर आपके एल्डिहाइड में COCH3 ग्रुप है जो कि इथेनॉल में होता है, तो वो हेलो फॉर्म से भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड या उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो एल्डिहाइड में नाइट्रिक एसिड, टॉलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, आइडोफॉर्म से सब तरफ एसिड बन सकता है। ये नाइट्रिक एसिड, टॉलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो एल्डिहाइड को फटाफट ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कीटोन, कीटोन की क्या प्रॉब्लम है, देखो एल्डिहाइड जो है ना वो ऐसा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बस हाइड्रोजन को कह लो हटा के यहाँ पर ऑक्सीजन लगाना है, ये एसिड बन जाएगा, इजी है। लेकिन अगर ये कीटोन है, इसको एसिड बनाना है, तो इसको एक तरफ तो ये खाली चाहिए ना, इसको ये कार्बन तोड़ना पड़ेगा उधर OH लगाने के लिए, तो वो कार्बन के साथ वाला बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। दैट इज व्हाई एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन नॉर्मल नहीं होती, विग्रस ऑक्सीडेशन हम उसको बोलते हैं, कि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। नाउ सपोज यू हैव दिस कीटोन, आप इस बॉन्ड को यहां से भी ब्रेक कर सकते हो, यहां से भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस साइड से ब्रेक करते हो, आपको मिलेगा एक कार्बन का एसिड और 1 2 3 4 5 कार्बन का एसिड, और अगर आप इधर से तोड़ते हो आपको मिलेगा 2 कार्बन का एसिड और 4 कार्बन का एसिड। ठीक है, सो पहली बात, कार्बन तो तोड़ने ही पड़ेंगे, एक कार्बन का एसिड इज दिस, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, then 2 कार्बन CH3COOH, then 4 कार्बन CH3CH2CH2COOH, ये 4 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका वैसे मेजर माइनर भी होता है, गुड टू नो अगर जानना चाहते हो तो ये है कि अब इसका जो मेजर प्रोडक्ट्स होंगे वो ये वाले होते हैं, जिसमें जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ अगर जाए तो वो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वाले माइनर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, मेजर जिसमें C डबल बॉन्ड O goes with smaller alkyl group, and this is also known as पॉपॉफ्स रूल। ठीक है, पॉपॉफ्स रूल। ठीक है, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं, जिसको रखना है अच्छी बात है, अगर मेजर माइनर, क्योंकि जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे, लेकिन उसमें आपको मेजर माइनर बहुत पूछा जाता है, जैसे जहां पर भी रूल लगता है, मार्कोनिकोव रूल हो गया, या और कौन से रूल, सेटजेफ रूल हो गया। ठीक है,
जो भी आप कभी भी रूल लगाते हो, जो भी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। लेकिन रूल बेटा इस पे बना है कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये ज्यादा बनता है ये कम बनता है, तो लेट्स मेक अ रूल कि जब भी आप ऐसा कुछ करोगे ये मेन प्रोडक्ट बनेगी। तो रूल ऑब्जर्वेशन पे बना है, रूल के अकॉर्डिंग चीजें नहीं फॉलो कर रहे वो कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग रूल बने हैं, ठीक है। तो वो रूल में जो भी आपको मेजर प्रोडक्ट बनती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी में या स्टेबल वाली बनती है, लेकिन माइनर जरूर बनेगी। जहां पर भी रूल लगा है मेजर माइनर दोनों होंगे, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल होगी और माइनर प्रोडक्ट ऑपोजिट टू द रूल होगी। दैट मीन्स जो मार्कोनी का ऑफ रूल है, आप लगाते तो वो रिच बिकम्स रिचर पुअर बिकम्स पुअरर, तो वो रूल वाली 100% नहीं बनती है, वो मेजर प्रोडक्ट बनती है। तो साथ में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाली भी माइनर प्रोडक्ट बनती होती है, हर बार हर रूल में ऐसा होता है, ठीक है। ओके, नाउ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट। कौन देता है ये? एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे, ठीक है। अब मैं जैसे बोल रही हूँ कि आपको विद बैलेंसिंग ही याद कर लेना है। ये कहता है कि एल्डिहाइड में जब आप टॉलरेंस रिएजेंट विच इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको आप बेसिक मीडियम में पुट करते हो, तो ये जो एल्डिहाइड है दिस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। साथ में आपको सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। साथ में मिलेगा वाटर और मिलेगा अमोनिया, ठीक है। तो ये कॉफिशिएंट सेम रहेंगे आपके, तो आपको बैलेंसिंग करने में वहां पर टाइम नहीं लगाना है। आपका क्या चेंज होगा? आपका चेंज होगा ये कार्बन। सपोज आपको इथेनॉल के लिए बोल दिया, तो आपको बस यहाँ CH3 लगाना है ना, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। एवरीथिंग रेस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम, ठीक है। बस यहाँ पर आर ग्रुप चेंज करना है जिसके लिए भी पूछा है, राइट। अगर आपको यहाँ पर बेंजीन लगा दिया, बेंजल्डिहाइड बोल दिया, तो आपको बस यहाँ पर ये चेंज करना है, तो आप इसको एज सच याद कर लो, राइट। फाइन, नेक्स्ट इज स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। Who shows this test? Spelling test is shown by aliphatic aldehyde, but not shown by aromatic aldehyde, which means अगर आपको इथेनॉल और बेंजाल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने को आ गया, तो इथेनॉल विल शो दिस टेस्ट बट बेंजाल्डिहाइड विल नॉट। पीछे वाला दोनों शो कर रहे थे, पहले मैंने इथेनॉल बनाया था फिर बेंजाल्डिहाइड बना दिया उसका, बट दिस विल नॉट डू द सेम, ठीक है। अब ये जो फेलिंग टेस्ट होता है ये बनता है दो सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से, which is Felling A and Felling B. Felling A, अच्छा, this is not shown by ketones again. Felling A is copper sulfate and Felling B is sodium potassium tartrate, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, राइट। अब इसमें भी आप बैलेंसिंग वही वैसे ही रहेगी, आपके पास एल्डिहाइड है, इनमें से जो आयन एक्ट करता है या रिएक्ट करता है दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, एंड बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा और ये जो एल्डिहाइड है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड और बनेंगे Cu2O के रेडिश ब्राउन कलर या प्रेसिपिटेट, एंड
साथ में वाटर, अगेन दिस बैलेंसिंग विल रिमेन सेम, और आप बस यहाँ पर आर ग्रुप अपना चेंज कर सकते हो, बट दैट विल बी एलिफेटिक ओनली। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे डोंट शो दिस रिएक्शन, राइट। Then comes last but most important test इसमें से, आपको कोई भी दो कंपाउंड्स मिले, पहली बात आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि आपको वो ऐसे नहीं बोलेंगे इथेनॉल और प्रोपेनॉल, रेयर है, वो बोलेंगे एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम्स देंगे ताकि पहले आप उनके स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब भी आप इसका टेस्ट के लिए करोगे, आपके पास जो भी दो चीजें दिए हैं, जो ये शो कर रहा है, पहली बार उन दोनों में से एक को वो शो करना होता है टेस्ट, एक को नहीं, तो आपने वही टेस्ट शो करना है जो एक शो कर रहा है एक नहीं। इट्स लाइक आपको दो कलरलेस लिक्विड्स दिए हैं दो बीकर में, एंड यू हैव टू चूज विच वन इज एल्डिहाइड एंड विच वन इज कीटोन। तो आप उसमें दोनों में डालते हो फेलिंग सोल्यूशन, तो जो अगर आपने फेलिंग सोल्यूशन डाल के कलरलेस ही रह गया तो वो कीटोन है, लेकिन अगर फेलिंग सोल्यूशन डाल के रेडिश ब्राउन हो गया तो मतलब वो एल्डिहाइड है। ऐसे कि दो कलरलेस चीजों को डिस्टिंग्विश कर रहे हो, आप उसमें चीज डाल रहे हो, तो डिस्टिंग्विश तभी होगी ना अगर एक शो करेगा एक नहीं, दोनों ने सेम चीज कर दी तो क्या डिस्टिंग्विश किया, फिर आपको क्या पता लगेगा कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। तो ऐसे बच्चे बहुत ऐसा करते हैं कि आपने बस कि लिख दिया ये। अच्छा एक बात और, जब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पहली बात एक नंबर का आएगा एक पार्ट, ठीक है, उसमें सिर्फ ये मत लिख देना कि दिस शोज फेलिंग टेस्ट दिस डज नॉट, कि हमने बता तो दिया ये वाला टेस्ट कर रहे हैं, नहीं प्लीज। ऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन आए उसमें जो भी रिएक्शन बनता है यू हैव टू राइट इट। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, विद बैलेंसिंग याद कर लो, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ठीक है मेहनत नहीं करी पर ये लिखना जरूर है, दिस इज नॉट इनफ कि इतना लिख दिया तो। मैं तो मार्क्स नहीं देती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे को हर, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन है किसी भी चीज का है, अगर इनऑर्गेनिक से है कोई एग्जाम्पल बनता है गिव द एग्जाम्पल, ठीक है, फिजिकल में है कुछ भी है फॉर्मूला बनता है राइट द फॉर्मूला, डेफिनेशन लिखते हो, मैंने पहले भी बोला होगा हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, वट एवर यू राइट, सिर्फ डिफाइन करने को आया तो ये मत सोचो अब एग्जाम्पल नहीं देना, लॉ लिखने को आया तो ये मत सोचो कि फॉर्मूला नहीं लिखना, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, आपको वो देना ही होता है। आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अभी सितंबर एग्जाम हुए ना, पेपर देके आएंगे बोलेंगे मैम हमारे तो 60s में आएंगे, मैंने तो सारा पेपर किया है, जब उनके मार्क्स आते हैं तो 30s में 40s में, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने तो कर दिया, हमारा तो हमने तो मुझे तो सारा आता था, पर उनको परफेक्शन नहीं है उनके आंसर्स में, उनको ये पता नहीं है कि क्या लिखा जाना चाहिए किस आंसर में, उनको ये आंसर पता होगा लिखने का तरीका नहीं पता होगा। बोर्ड्स में योर प्रेजेंटेशन मैटर्स, उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप जैसे सीबीएसई की साइट पे जाओ, वहां पर अपलोडेड होंगे कुछ टॉपर्स के पेपर, ऑब्जर्व देम, क्या काफी बुक्स होती है, सैंपल पेपर्स होते हैं ऐसे जिसमें टॉपर्स के आंसर्स लिखे होते हैं, ऑब्जर्व देम कि क्या लिखा है। लाइक एक एग्जांपल दूं, अभी लास्ट ईयर में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी, राइट, तो जैसे डिफरेंसेस दिए कि इसके 2 मार्क्स के दिए, तो बच्चे बोलते मैम मैंने तो 6 डिफरेंसेस लिखे। अब 6 डिफरेंस पॉइंट्स का ये कोई छोटी क्लास नहीं है कि मैंने तो 6 पॉइंट बना दिए तो मेरे तो 2 मार्क्स पक्के हैं, वो डिफरेंस का लॉजिक भी होना चाहिए। एग्जाम्पल इज नॉट काउंटेड एज डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है ये करता है ये नहीं करता है, तो आप रैंडम पॉइंट, कई बार डेफिनेशन को भी नहीं डिफरेंस माना जाता कि ये तो डेफिनेशन है भाई, डिफरेंस मींस ये ऐसा करता है लेकिन ये ऐसा नहीं करता है, वो कितना, अगर कोई बहुत अच्छे टीचर के पास, अच्छा इन द सेंस कि कोई बहुत एक्सपीरियंस टीचर के पास जाता है ना, तो वो तो इतने सालों से एक एक चीज उनके माइंड में एनसीईआरटी की होती है, तो वो एग्जैक्ट आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। अदरवाइज ठीक है, कोई अगर लीनियंट है टीचर, मैं खुद एक लीनियंट टीचर हूँ तो मुझे इतना वो नहीं होता, पर मैं फिर भी आई ट्राई टू बी स्ट्रिक्ट कि हाँ अगर मैंने लीनियंटली मार्क्स दे दिए तो बच्चे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बोर्ड्स में इतने ही आने चाहिए, फिर वो नहीं आते हैं, वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, तो मैं उसी तरीके से फिर ट्राई करती हूँ कि मैं अगर एक स्ट्रिक्ट टीचर होती तो कितने मार्क्स देती,
या मैं किस चीज का मार्क्स काटती। तो उसके लिए यू शुड रेफर सब गुड गुड पेपर्स जिसमें टॉपर्स के आंसर्स लिखो कि कैसे प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस में लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स करो तो फॉर्मूला लिखो, फिर प्रॉपर उसकी वैल्यूज पुट करो, फिर चीज निकालो। ठीक है, चलो चलो टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ मैं, बताने लग जाती हूँ। तो चलो, तो ये हो गया हमारा स्पेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट। ठीक है, आइडो फॉर्म आता है नेक्स्ट। आइडो फॉर्म किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का नहीं, बस बल्कि एक उसका ग्रुप है फेवरेट, कि मेरे को बस CH3CO ग्रुप चाहिए, जिसको हम मिथाइल कीटोन बोलते हैं, कि अगर किसी के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है तो ये टेस्ट शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये किसके पास होता है? ये एल्डिहाइड के पास भी हो सकता है, ये कीटोन के पास भी हो सकता है, लेकिन ये हर कीटोन में हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ ये ग्रुप है, यहाँ ये ग्रुप है, अब यहाँ CH3 के साथ नहीं है ना CO, यहाँ बीच में ही आ गया है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। तो इट इज नॉट अबाउट एल्डिहाइड और कीटोन, it is about this group being together, CH3CO। जिसका एक और भी वो है कि अगर आपके पास CH3 CHOH ग्रुप है, या कुछ भी हो सकता है, लेट्स मेक इट CH2 CH3 whatever, ठीक है, ये ग्रुप है, इसमें आप जो हेलोफॉर्म का रिएजेंट होता है वो होता है जैसे NaOH और I2 डाला आपने आइडोफॉर्म के लिए, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है NaOI। ठीक है, तो इसमें एक तरफ ON ने जाना है और एक तरफ I ने जाना है, तो ये यहां से बॉन्ड टूटता है जहां पर CH3CO का CH3 होता है। ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा CHI3, बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दी है तो मतलब आप बिना उसके भी कर सकते हो, पर वहां पर ऐसे नहीं, CH3I नहीं लिखना है, वो आइडोफॉर्म यही बनता है, 3 हेलोजन, और जो बाकी बचा तो साइड ON में जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले देखो, ये जब आप इसको डालते हो पहले तो ये ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले तो ये CH3C डबल बॉन्ड अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होके ये एल्डिहाइड या कीटोन, प्राइमरी ये सेकेंडरी है, अगर जैसे यहाँ पर मैंने C लगा दिया तो ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया, इसमें फर्दर ये खुद ही, क्योंकि ये बना हुआ है उसमें डाला हुआ है आपने, तो पहले इस CHOH ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके CH3CO ग्रुप बनाता है, और फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। अब ये यहां से टूटेगा और बनाएगा आइडोफॉर्म, और इधर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, तो ये ग्रुप भी आपका मिथाइल कीटोन ही बनाता है अल्टीमेटली। तो 2 ग्रुप्स आपको याद रखने हैं जो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। और ये आइडोफॉर्म वाला रिएक्शन इसीलिए भी अच्छा है, ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर आपके पास ये है, आपने इसमें NaOI डाला, यहां से बॉन्ड टूटेगा, इस साइड ONA लग जाएगा और दूसरी साइड आइडोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, और CH3CHOH या CH3CO ग्रुप जिसके पास हो उसमें शो होता है, और ये ग्रुप अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज होके यही बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का पार्ट।
चलो पहले थोड़ी देर, गिव मी 5 मिनट्स। आप ये करो, ट्राई करो क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे। तो 7th 8th, देन IUPAC नेम ऐसे कर देंगे। 14th 13th भी हो जाएगा। 7 8 13 14 करो जरा क्वेश्चन असाइनमेंट में से। करो जल्दी बेटा, फिर डिस्कस करते हैं। हो गए। हाँ जी, 12th नॉन मेडिकल। फर्स्ट बेंच पे से आ जाओ, वॉल वाली साइड पे गर्ल्स हैं जो फर्स्ट बेंच पे। कम फॉरवर्ड। बताओ मुझे 7th क्वेश्चन क्या है। हाँ जी बेटा, the question is the reagent does not react with both acetone and benzaldehyde। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ? नहीं पता तो याद करना पड़ेगा। मैंने तो बोला था कॉमन नेम याद होनी चाहिए। और बेंजल्डिहाइड का नहीं? बैठो, किसको पता है नॉन मेडिकल में? रेज योर हैंड। नॉन मेडिकल बॉयज में से गुरमीत सिंह सनत, कम फॉरवर्ड। ए ऑप्शन टॉलरेंस। मुझे एसीटोन का फॉर्मूला बताओ।
कैसे होगा? चलो बैठो फिर बेटा। ये सारे जब तक मैंने आपको पहले ही बोला था फर्स्ट क्लास में कि आपको क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं देते कि आपको पूरा वो स्ट्रक्चर बना के दे दे या फॉर्मूला लिख के दे दे। आपको वो कॉमन नेम देंगे। ठीक है, कॉमन नेम पूछे नहीं जाते, पर अब तुमको यहाँ पर बोला है तो तुमको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? ठीक है, देखो फिर मैं फिर मैं सारे कॉमन नेम लिख रही हूँ, प्लीज इनको याद करो, इसके बिना नहीं चलेगा आपका। इसको इनको याद करो अभी, बिना कॉमन नेम जाने कैसे क्वेश्चन कर पाओगे? सिर्फ लिखना ही नहीं है, याद भी करना है। मैं पूछूंगी, आई गिव यू 2 मिनट्स, याद करो, मैं पूछूंगी। बार बार लिख के याद करो। मैंने कहा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पक्का आएगा, अगर नाम ही नहीं आते तो फिर वो कैसे होगा?
नॉन मेडिकल आप में से ज्यादा पूछूंगी मैं, जल्दी से याद करो, सबसे पूछूंगी एक एक। मेडिकल वाले खुश मत होना कि आपसे नहीं पूछूंगी, तुम भी याद करो। हो गया आप सबको? यस, पक्का? चलो फिर। हाँ जी बेटा, फर्स्ट बेंच नॉन मेडिकल, जिससे मैंने पहले एसीटोन का पूछा था, बताओगे क्या है एसीटोन? अब वहीं से बता दो। ठीक है, बैठो। और जो मुझे आंसर बताने आया था बच्चा, उसको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला याद है आप? और ठीक है बेटा, बैठो। एसिटोफिनोन का कौन बताएगा? बैठ जाओ बेटा। एसिटोफिन किसको याद है? एसिटोफिनोन, खुशी की बात है, किसी को याद है? रेज योर हैंड्स, किस किस को याद है एसिटोफिनोन? वेरी गुड, बैठो। और बेंजोफिनोन किसको याद है? बोलो। बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से बेंजीन। ठीक है, चलो बैठो बेटे। ये आपको याद करने ही है, तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 7th। हाँ, अब सुनो। ये था द रिएजेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो एसीटोन तो कीटोन है, ठीक है। कीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता? फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन दोनों के साथ नहीं रिएक्ट, द फेलिंग सोल्यूशन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट करता है, बाकी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन? तो इसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और फिर COCH3 है, और ये ऑक्सीडाइज हो चुका है नेक्स्ट उसमें, लेकिन डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से खत्म, ये आइडोफॉर्म बना लेगा, और ये वाली चीज डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगी, मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो इसमें I2 और NaOH डालोगे, डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रह जाएगा, और जो C डबल बॉन्ड O है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा बोला था मैंने आपको? ये है 19th क्वेश्चन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। नहीं, कीटोन्स नहीं रिएक्ट करते हैं सिल्वर मिरर, कीटोन नहीं बनाएंगे। और रीजन है बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, यस दे डू, मगर कीटोन्स नहीं शो करते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। और कौन सा बोला था मैंने आपको? एक और बोला था ना, 13 एंड 14th। ओके, जो मैंने बताया दैट वाज 19th। हाँ, 13th एंड 14th में। अच्छा, ये 2 4, अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ है। 14th पे आओ। आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो पहला है इथेनॉल। इथेनॉल हुआ आपके पास CH3 CHOH, ये ग्रुप मैंने बनाया था, जो मैं
कराती हूँ क्लास में, उसके नोट्स थोड़े से बना लिया करो ताकि आपको पता रहे कि मैंने क्या बताया था। तो ये तो शो करेगा इथेनॉल इज CH3CHO, इसके पास भी मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ये भी करेगा। पेंटेन 2 इज 1 2 3 4 5, इसके पास भी मिथाइल कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और लास्ट है पेंटेन 3 पेंटेन 3 में ये CH3 के साथ नहीं रह पाता ग्रुप, ठीक है, बीच में CH2 आ जाता है, इसकी वजह से ये नहीं चाहिए होता, इसकी वजह से पेंटेन 3 ये शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट उसके लिए बड़े खुश हो गए सारे, फटाफट बंद कर दिए। एल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जा सकते हो, पर मैं कह रही हूँ नेक्स्ट इसमें फिर हम एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल और केमिजर वगैरह करेंगे, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। होल केमिकल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर इज पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।